स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है कि राम श्याम एंड मोहन, इनका 1 अप्रैल को बेटा कैपिटल 50,000 30,000 20,000 था। ये तो हो गया इनका अपना ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट बांटने से पहले श्याम को देना है सैलरी 3,000 का और मोहन को देना है 2,000 पर एनम का। साथ ही में आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। जो प्रॉफिट होगा ना 50% तो अपने को डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो में 50,000 और बैलेंस को इक्वली डिवाइड करना है। प्रॉफिट दे रखा है 31 दिसंबर का 95,000। ये एडजस्टमेंट करते हुए आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल एंट्रीज करनी है। तो पहले तो हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट 31 दिसंबर, $2,016। मैंने एक बात बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत पी एंड एल एप्रोवेशन को प्रॉफिट एंड लॉस से करोगे और क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसे सी आर में लिखोगे बाय पी एंड एल, या आपका ना क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट हमारा 95,000। अब सबसे पहले कैपिटल दे रखा है, सर ने कहा था कैपिटल करंट और आपका एक ड्राइंग कभी भी यहाँ नहीं आएगा। तो सबसे पहले सैलरी देना है, सैलरी डेबिट में आता है। टू पार्टनर सैलरी, श्याम मोहन 3,000 2,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद आए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दो सिचुएशन होती है, कोई कैपिटल लगाया और निकाला नहीं है ना, तो सिंपल सा ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100 कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100 हो जाएगा। राम श्याम मोहन, राम का ओपनिंग कैपिटल 50 30 20 है, 10%। $5,000 हो जाएगा। 30 एंड 20,000, 3,000। 2,000। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बस फिर कह रहा है 50,000 का प्रॉफिट कैपिटल रेशियो और बाकी का इक्वली बांटना है। तो अपन एक वर्किंग नोट बना देंगे। टोटल हो रहा है 95,000 सी आर में, डी आर में 15 हो रहा है, डिफरेंस निकालोगे तो 80,000 आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक वर्किंग नोट जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। प्रॉफिट देखेंगे कितना अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 95,000 क्रेडिट में था, डेबिट में एक तो अपन ने 5,000 को लिखा है, एक 10,000 को लिखा है, 80,000। दो पार्टीशन में डिवाइड करना है। 50,000 तो कैपिटल रेशियो में। तो सर ने कैपिटल रेशियो बनाना सिखाया था। अगर कोई कैपिटल ना तो लगाया है ना ही निकाला है इस क्वेश्चन में पूरे साल एडिशनली, तो सर ने कहा था ओपनिंग कैपिटल का जो रेशियो होगा वो हमारे लिए कैपिटल रेशियो हो जाएगा। तो राम श्याम मोहन का ओपनिंग कैपिटल अपने को क्वेश्चन में 50,000 30,000 एंड 20,000 गिवन है। ये 0 से 0 गया तो रेशियो 532 हो जाएगा। तो जो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है वो राम में तो 50,000 इंटू 5/10,
श्याम में 50,000 इंटू 3/10 एंड मोहन में 2/10 और बैलेंस इक्वली। टोटल 80,000 का प्रॉफिट बच रहा था ना स्टूडेंट्स, 50,000 तो बांट दिया। बैलेंस हमारे लिए 80,000 में से 50,000 गया, 30,000 इक्वली बांटना है। तो राम श्याम मोहन में 1:1:1 हो जाएगा। तो राम में आएगा 30,000 इंटू 1/3, 1:1 का रेशियो, 1/3 1/3 1/3, 10,000। शाम में भी 30,000 इंटू 1/3, मोहन को भी 10,000। बस तो ये राम को कुल प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देख लो, 25,000 तो इधर से और 10,000 इधर से। शाम 15,000 प्लस 10,000, मोहन 10,000 प्लस 10,000। ये प्रॉफिट आ गया। बस सीआर ज्यादा था ना तो डीआर में लिख दो। टू पार्टनर्स कैपिटल वर्किंग नोट से निकाला है अपन ने ये। शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से राम श्याम मोहन 35,000, 25,000 एंड 20,000। टोटल लगा लो। $95,000, 95,000। यह आप लोगों का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट क्वेश्चन में आपसे गिवन है कि आप ना यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी करो। ठीक है, अपन ने ये P&L अप्रोप्रिएशन तो बना दिया। अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल का एक फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो अब एंट्रीज करने का सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले तो जो देना है ना अपने को, दो चीजें देनी थी, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी एंट्री हम लोग बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में सैलरी देनी थी श्याम और मोहन को, देना है मतलब कैपिटल में इनको चार्ज करेंगे। सीक्वेंस समझना, सबसे पहला 31 दिसंबर 16 को ये सारी एंट्री बनेगी। तो सैलरी अपने को देनी है, याद आए तो सैलरी बेटा कैपिटल अकाउंट के सीआर में आती है, तो एंट्री ऐसे करोगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट दिया जिसको देनी है, श्याम एंड मोहन को देनी है, श्याम के कैपिटल में सीआर, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, 3,000 being partner salary charged। एक अपने को
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल के सीआर में आएगा, तो कैपिटल को सीआर कर देंगे। एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल, जिनको देना है, राम को, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, being interest on capital charged, अमाउंट अपन ने निकाल लिया था 532, $10,000 का। बस अब पी एंड एल अप्रोवेशन की एंट्री शुरू कर दो। पहले तो जो देना लेना है ना वो दे दो, ले लो, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था तो वो ले लिया। अब पी एंड एल अप्रोवेशन की देखो, सबसे पहले पी एंड एल अप्रोवेशन में अपन ने बाई पी एंड एल लिखा, इसकी एंट्री बनाओ। पी एंड एल अप्रोवेशन के सीआर में लिखा ना, तो पी एंड एल अप्रोवेशन को सीआर करेंगे। पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट, being net profit transferred to P and L approbation account 95,000। फिर पी एंड एल अप्रोवेशन में सीआर में तो और कुछ है ही नहीं, डीआर में लिखा टू पार्टनर सैलरी, पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी, हमारे लिए एंट्री बन जाएगी। पार्टनर सैलरी टोटल 5,000 की सैलरी, पार्टनर सैलरी ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में लिखा, तो एंट्री बन जाएगी पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 10,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल being interest on capital transferred to P and L approbation account, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10,000। फाइनली हमने प्रॉफिट को बांटा, पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है ना, तो सारे पार्टनर के नाम लिखने पड़ेंगे। पी एंड एल अप्रोवेशन के डीआर में लिखा था बेटा, एंट्रिया बनाना सीखना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना। तो पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट।
being profit distributed among partners. बस ये आपकी एंट्री। टोटल 80,000 का 80,000 का प्रॉफिट था। 35,000 राम को मिला, शाम को 25,000, 20,000। ये आप लोगों का जर्नल एंट्रीज। तो पहले आपने क्या करा, जो जो देना था उसकी एंट्री कैपिटल वाली कर दी, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पी&एल अप्रोवेशन, पहले प्रॉफिट, फिर सैलरी गई, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, और फिर हम लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड अपन ने कर लिया है, टोटल 14 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें ना थर्ड में अपने को सिर्फ पी&एल एप्रोवेशन अकाउंट ही बनाना है, सिर्फ एक ही चीज बनाना है क्वेश्चन में, और वो है हमारे लिए पी&एल एप्रोवेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जनरल एंट्री नहीं करनी है इसमें, सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बनाना है, और वो बनेगा हमारे लिए पी&एल एप्रोवेशन अकाउंट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं। ABC वर पार्टनर, देयर कैपिटल इज ऑन 1 जनवरी, उनका 1 जनवरी का कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 40,000, 27,800 and 15,900। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 2500 का, और सी 2,000 पर एनम। बी और सी को सैलरी देना है, आईओसी देना है 5% पर एनम। आउट ऑफ नेट डिवीजन प्रॉफिट 10,000 को तो बांटना है 40, 35 एंड 25%, बाकी का अपने को इक्वली बांटना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। ये कह रहा है सैलरी लगाने के बाद लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले। तो मैंने एक जगह पी&एल अप्रोवेशन जब स्टडी कराया था तब बताया था कि कोई भी एलिमेंट लगाने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है तो उसे और पी&एल अप्रोवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको सैलरी डेबिट करने के बाद का ही प्रॉफिट दे रखा है 23,170। इसलिए अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग अलग से सैलरी को वापस लिखें। क्वेश्चन में दो ही चीजें लिखने लायक थी, एक सैलरी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर डेबिटिंग सैलरी दे रखा है, इसलिए अपने को वापस सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाना है। वही 31 दिसंबर 16 को। तो सबसे पहले प्रॉफिट बाय पी&एल, ब्रैकेट में लिख दोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, सैलरी लगाने के बाद का है, इसलिए सैलरी वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। डेबिट में लिखते हैं, सीआर में तो एक ही चीज आता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कोई एडिशनल कैपिटल ना तो क्वेश्चन में लगा ही है ना ही निकाला है, तो ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाई 100 हम लोग फॉर्मूला ले लेंगे। एबीसी पार्टनर था, ए का 40,000, रेट है 5%, बी का 27,800, $1,390, सी का था स्टूडेंट्स 15,900। $795। तो ये ऐड कर लो,
4185 हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बस बाकी का प्रॉफिट बांट दो, बाकी तो और कुछ है ही नहीं बेटा। सैलरी हमने नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी सैलरी डेबिट करने के बाद का था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बचा, 23170 इधर था और ये 4185 हमने लिखा है। ये हमारा $18,985 प्रॉफिट आ गया। इसको दो टुकड़ों में बांटना है। सो 10,000 का प्रॉफिट है। ए बी सी को 40%, 35% एंड 25%। 4,000 ए को, 3,500 बी को, 2,500 सी को, और बैलेंस जो बचा 8,985 वो इक्वली बोले तो 1:1:1। 8,985 इंटू 1/3, 1/3, 3 समेशन ऑफ रेशियो बेटा 1/3। 2995 तो एक हिस्से में टोटल प्रॉफिट आया 4,000 प्लस 2995, 3500 प्लस 2995। सी के आ जाएगा 2500 प्लस 2995। ये प्रॉफिट आ गया हमारे लिए एबीसी का। बस इस प्रॉफिट को लिख दो। टू पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये हमने वर्किंग नोट सेकंड सॉरी फर्स्ट से लिया है। 6995, 6495, 5495, 18,985 प्रॉफिट टोटल था। टोटल लगा लो 23170 इधर, 23170 इधर। बस एक ही नया पॉइंट था बेटा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमने ना सैलरी को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है बेटा सैलरी को? क्योंकि ऑलरेडी सैलरी को डेबिट करने के बाद का प्रॉफिट की बात था। तो दो क्वेश्चन हो गए आज आपके, सेकंड एंड थर्ड। कल हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। इनको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए।